28 मई का दिन भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का जंतर मंतर और उस जंतर मंतर पर आंदोलन करती हुई यौन उत्पीड़न के आरोप और पोक्सो कानून के तहत न्याय मांग रही थी बेटियां। पर क्या हुआ? साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बजरंग पुनिया घसीटे गए सड़कों पर, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। उल्टा यहां तक भाजपा का आईटी सेल गिर जाता है कि विनेश फोगाट की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उनका चरित्र हनन करते हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी नए संसद भवन में बैठ के अपनी फोटो ट्वीट करती हैं, लेकिन उस फोटो के नीचे, ट्वीट के नीचे जो लोगों ने आंदोलन की तस्वीरें, घसीटी जा रही हमारी सड़कों पर बेटियों की तस्वीरें जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उसे जब शेयर करके जवाब मांगा तो देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी उन जवाबों को छुपाते हुए दिख रही थी। वहीं पर तस्वीरों से छेड़छाड़, न्याय मांग रही हमारी बेटियां। ब्रजभूषण शरण के ऊपर एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद होती है। 35 दिन से बेटियां बैठी हुई हैं, लेकिन एफआईआर पता लगता है हमारी बेटियों के खिलाफ हो चुकी है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, गीता फोगाट और बजरंग पुनिया के खिलाफ 6-7 धाराओं के तहत कुछ घंटों में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर कर दी। उनका जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जिसके तहत वो जंतर मंतर 35 दिनों से बैठी थी, वो अधिकार छीन लिया गया कि आप जंतर मंतर नहीं जा सकते हैं। आप ही पे एफआईआर करके आप ही को थाने के चक्कर कटवाए जाएंगे और न्याय की सारी उम्मीदें टूट रही हैं। देश के प्रधानमंत्री जी आपसे न्याय मांग रही हैं बेटियां। दिल्ली में आज 16 साल की बेटी को 35 चाकुओं से गोदा गया और जब उसने दम नहीं तोड़ा तो पत्थर से उसका सर कुचलकर उसकी हत्या की गई। कहां से हौसले बुलंद होते हैं इन अपराधियों के? पूछना चाहती हूं राजधानी दिल्ली में कोई और नहीं, इनके आदर्श ब्रजभूषण शरण जैसे अपराधी हैं। हम देश के प्रधानमंत्री जी से कहते हैं, आंखें खोलिए, सच्चाई को स्वीकार करिए और न्याय करिए देश की बेटियों के साथ। वापस ले पुलिस अपनी जितनी भी एफआईआर है और उनका जो हक है जंतर मंतर पर लोकतांत्रिक तरीकों से, संवैधानिक तरीकों से बैठकर अपनी आवाज उठाने का, उसका हक मत छीनिए, मत एक तानाशाह की तरह व्यवहार करिए।